बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ की आमद है, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मैदान में तैयारियां मुकम्मल करने के लिए उतर आए हैं। नून लीग की ख्वाहिशात पूरी होने के कितने इम्कान हैं? देखिए, आमद तो आपने ऐसे कहा जैसे वो ईद की आमद है, ऐसे बड़ी पॉजिटिव खबरें चलती हैं ना, मीडिया में ऐसे ही चल रहा है। तो आमद तो है मियाँ साहब की, और मियाँ साहब की ख्वाहिशात, नून लीग की ख्वाहिशात पूरी होती हैं नहीं, उसके बारे में भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, आखिर में करेंगे। स्टार्ट में जो है ना, वो ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पैटर्न जो है ना जी, वो डेवलप हो रहा है। सही। और वो पैटर्न मिलता जुलता है तरीक़ाकार में नहीं, एंड रिजल्ट में। एक तो होता है ना कि तरीक़ाकार भी मिलता हो, सही। तरीक़ाकार वो नहीं है जो 9 मई के बाद पीटीआई के साथ हुआ। तरीक़ाकार डिफरेंट है, लेकिन एंड रिजल्ट सेम आ रहा है। और अब सिर्फ नवाज शरीफ बच गए हैं, बाकी वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, सारे इकट्ठे हो गए। सही। नून लीग के अंदर जो इस वक्त अमल जारी है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, जो मियाँ साहब की 21 अक्टूबर वापसी के हवाले से हमने देखा है कि इस्तकबाल के लिए तैयारियां वगैरह ये सब कुछ चल रहा है। शादरा में इनको एक रियलिटी चेक मिला। रियलिटी चेक ये था कि खाली बिरयानी और खाली मोटरसाइकिल देने के नारों के ऊपर लोग जो है ना, वो 21 अक्टूबर को तो आ जाएंगे। ये कॉर्नर मीटिंग्स में भी करो ना ऐलान, उसके बगैर लोग नहीं आ रहे। लोग फ्री का खाना, और नीचे वो देखा है आपने वो लोगों के रद्द अमल। और शहबाज शरीफ के साथ जो लाहौर की सड़कों पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, बहुत खतरनाक, जिसमें जो कुछ कहा जा रहा है, जो 100 मरतबा सोचेंगे अब आवाम में जाने से पहले। लाहौर निकल गया है। लाहौर नून लीग सबको बांध दें, अकेला नून लीग को दौड़ाएं, तो फिर नून लीग जीत जाएगी। कहाँ से? लाहौर से। नामुमकिन है। और भाई अकेले लड़ेगी तो जीत ही जाएगी ना। किसके खिलाफ? रेफरेंडम है? रेफरेंडम है, इलेक्शन है। एक आधा प्रॉक्सी कैंडिडेट और आज़ाद कैंडिडेट हो तो फिर जीत जाएगी ना। तो फिर घर में इलेक्शन करा लें। वरना उनकी जमात का ना वो हाल है यार, फिर वो बात ड्रैग हो जाती है उधर चले जाएगी। लेकिन लतीफ़ा सुना ही देता हूँ ना, लतीफ़ा याद चले, माहौल बना वैसे। वो एक बच्चा आया ना, तो आगे उसने अपने अब्बा जी का रिजल्ट आया था ना, उसके बाद वो आया तो उसने कहा कि अब्बा ने पूछा की बनया। हाँ जी। कहता है कि अब्बा जी वो डॉक्टर साहब का मुंडा फेल है। हाँ। कहता है तेरे रिजल्ट का की बनया। कहता अब्बा जी वो इंजीनियर साहब का मुंडा भी फेल है। कहता खोते मैं तेरा पूछ रहे तेरे रिजल्ट का की बनया। कहता तुसी केड़े लामा इकबाल, थोड़ा पुत्र भी फेल है। तो नून लीग का जो है ना इस वक्त सूरत हाल बड़ी टाइट हुई हुई है, बड़ी उनकी हवा ख़राब हुई हुई है। जितने लोग ऑन ग्राउंड लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, इतनी हालत खराब है, जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड लोग जो है वो कनेक्ट ही नहीं कर रहे। सिर्फ वो एक वर्कर तबका जो बहुत हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, कंटेंट जो वो ज़रूर ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो एक अवामी सेंटिमेंट होता है वो डेवलप नहीं हो रहा। अच्छा, वो भी एक अजीब व गरीब सी बात होती है, कब किसके हक में वेव चल जाए, उसके लिए कोई एक अचानक सरप्राइज़ भी आ सकता है कि कब किसके खिलाफ चल जाए। फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो पैटर्न डेवलप हो रहा है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की ना, मैं आपको तकरीर पहले बता देता हूं जी। कुछ उसका पीस तकरीबन 1 मिनट 3 सेकंड का सुनवा भी देते हैं लोगों को, फिर उस पैटर्न पे बात करते हैं। सही। शहबाज शरीफ ने कहा, तकरीर जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अपने हल्के में कर, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। यानी डिफ़ॉल्ट को क्या कहते हैं उर्दू में? दिवालिया। हाँ, दिवालिया। तालीम के वजीफ़े दिए, ओ भाई ये फूल ना फेंके, ओ भाई खामोशी इख्तियार करो। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है, आप जानते हैं, खामोशी। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। मेरे वीर ज़रा पीछे हो जा। हमने मुल्क को दोबारा ठीक करना है तो फिर अल्लाह का नाम लेकर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल करो, फिर नवाज शरीफ की ज़बानी असल बात सुनो। अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है, नवाज शरीफ आएगा, पहुँचो। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो फिर दवाई ना मिलती, अभी भी नहीं मिल रही, गरीब को नहीं मिल रही। 9 करोड़ दवाई नहीं मिल रही। 9 करोड़ 50 लाख बंदा जो है ना इस वक्त गुर्बत के उस सतह के ऊपर है जहाँ पर खुदा न खास्ता किसी भी मामूली मर्ज से ऊपर की कोई बीमारी किसी को हो जाए, उसके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दवाइयाँ भी नहीं हैं, दवाइयाँ महंगी भी हैं। हाँ, तो लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं मियां साहब, आपको नहीं पता लेकिन लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। फिर आगे कहते हैं कि जनाब लाइनें लगी होती श्रीलंका की तरह आटे के लिए,
आटे की आपने लाइनें लगाई? आपने आपके वक्त में आप तो लगी। फोटो शूट करवाते रहे। ठीक है, बैंक दफातर और फैक्ट्रियां बंद हो जाती, बंद ही है ना फैक्ट्रियां, दफातर बंद हो रहे हैं, रोजगार जा रहा है इस यार मुल्क ये से। सीरियस बात कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं। वो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे पेरिस बना के गए हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती, तबाह हो गई है भाई, आपने कर दी है तबाह। अच्छा, इसके नतीजे में हमारी सियासत कुर्बान हुई, मगर हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, उन्हें अकूबत खाने में रखा गया, जेलों में भिजवाया गया। मुझसे पूछिए, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, हमने ताल्लुकात को ठीक किया। अब ज़रा सुनवा दें कि शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू का ख़ास हिस्सा है वो सुन लें। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आगे इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है, बुजुर्गों की खत्म करनी है। बस यही मेरा पैगाम है और मेरा आपसे वादा है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई की तरह, उसके फर्ज की तरह मैं नवाज शरीफ के साथ अपनी जान लड़ाऊंगा और पाकिस्तान के लिए ये फरमाया जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। वो जो पैटर्न हमने देखा 9 मई के बाद पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं को, उनके वर्कर्स को, उनको गिरफ़्तार किया गया, उठाया गया, उनके तशद्दुद की इतलात, उनके ऊपर जिस किस्म का जुल्म ढाया गया, जो घरों में जिस तरीके से छापे मारे गए बच्चों की, और जो सूरत हाल सारी क्रिएट हुई, जो कानून का मजाक है, जमानतें होना, बार बार फिर गिरफ्तार हो जाना। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि उसमें जाए अमान कहाँ थी, वो थी प्रेस क्लब की दरमियान वाली कुर्सी, जादुई कुर्सी। जाएं, जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई छोड़ने का ऐलान करें, 9 मई की मजम्मत करें और उसके बाद सीधा घर चले आप जाएं। आपके केसेस को कोई नहीं पूछेगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं रहेगा, आपके ऊपर केस कोई नहीं रहेगा, ना आप जलाओ घिराव में मुलव्वस थे, ना आप किसी और चीज़ में मुलव्वस थे। तो पीटीआई के फिर उनके कुछ लोग जिनको तोड़ के एक और पार्टी में डाला गया, फिर कुछ लोगों को जो है वो प्रोग्राम्स में कुछ को नई पार्टी बना के दी। हाँ, कुछ ने प्रोग्राम्स किए। तो ये था पैटर्न पीटीआई के हवाले से। अब जो 18 सितंबर को मियाँ साहब का बयानिया सामने आया था कि मैं जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार, खोसा, उसके बाद एजाजुल एहसन, इन सब का और पनामा वाले बेंच का एहतसाब करूँगा और ये कत्ल से बड़े मुजरिम हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। एहतसाब आ गया तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, ये अवाम के मुजरिम है, मैं इंतकाम नहीं लेने आ रहा। अब नवाज शरीफ बाकी बच गए हैं, इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, और आपकी रुसवाई का ऐलान गली कूचों और बाज़ारों में किया जा रहा है। सही। और अब मुस्लिम लीग नवाज में नवाज शरीफ के अलावा जितने भी लोग हैं, शहबाज शरीफ तकरीर कर चुके, उन्होंने क्या फरमाया, फैसला ये करना है कि उनसे इंतकाम लेना है या गरीबों की मदद करनी है, तो फैसला ये हुआ है कि अल्लाह पे छोड़ दिया है। मरियम गरीबों से इंतकाम लेना है। मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर की जो शादरा में, उसमें कहीं कोई तस्करा था? किसी ने कोई नाम नहीं लिया। उनके जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, उनके सलेंसर निकाल दिए। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार ने मार्बल आर्च दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली दफ़ा कहा था ना अल्लाह पर छोड़ दिया। हाँ, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार्बल आर्च दफ्तर के बाहर। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यूज़ दिए, एहसन इकबाल ने, तमाम के तमाम लोग। नून लीग का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अब अपग्रेड हो चुका है। सब के दरमियान जो हैरान कुन बयान है ना वो आया था इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से। वो क्या था? उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने कभी अपनी ज़िंदगी में मज़ाहमती सियासत की ही नहीं है।
पता नहीं है उन्होंने किस पर हमला कर दिया, पूरी की पूरी पार्टी वारी कर दी। नहीं आपको पता है उनको तो बुलाया हुआ है ना कि अब एक ऐसी तकरीर लिख के दो जिससे ये जिसमें ये ना हो, ये हो, ये हो, जिससे वो रिवर्स हो जाए जो हम कर बैठे हैं। तो ओवरऑल देखें, मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो एक बहुत बड़े डायलेमा का, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का शिकार हो गई है। वो ये है कि जो पाकिस्तान में बर्बादी नून लीग की क़यादत में पीडीएम के टोले ने और इनके इत्तेहादियों ने की, वो नालायक बच्चा है जिसको अपने वालिदैन भी ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आंखों में लोगों की धूल ये झोंक रहे हैं कि नवाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ़ की तैनाती से लेके वजारत ख़जाना से लेके पेट्रोल की प्राइसेस से लेके IMF के साथ डीलिंग से लेके एक एक फ़ैसला लंदन से बैठकर रिमोट कंट्रोल और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई थी उसके ज़रिए किया, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर हमारी काबीना जो है और वज़ीर आज़म वो उनके दरवाज़े पे चौखट पे हाज़िरी देते थे, माथा टेकते थे। इस तरीके से ये मुल्क चला है उस शख्स ने बैठकर जिसका स्टेटस जो है, अगेन आई विल से कि इट्स ए स्टेटस जो अदालती एतबार से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कन्विक्टेड। मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और सज़ा याफ्ता मुजरिम भी हैं। सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो वहाँ पर लंदन में बैठ के ये तमाम फ़ैसले कर रहे थे। अब उसका भार उठाना बड़ा मुश्किल है। अब लोगों के पास आना है, आपने लोगों से रिकनेक्ट करना है। उसका तरीक़ाकार हमारे यहाँ जो मंजन सबसे आसानी से बेचा जा सकता है ना, वो ये है कि चोर, लुटेरे, डाकू, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनका एहतसाब करूँगा, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, इमरान बनने की कोशिश फलाना, ये करो, ये करें, उल्टा लटका दूंगा। लोग पिसा हुआ तबका है ना, आवाम रिकनेक्ट करने के लिए उनके लिए एक अच्छा नारा था। इमरान की जितनी तकरीरें इन लोगों ने सुनी है ना, वो इनके दिमाग में बैठ गई हैं, वही तकरीरें ये करना शुरू हो गई। वो नारा इन्होंने दे दिया था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो है ना वो वही है जो फैसल वावडा कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, हमने गुज़िश्ता वीडियो में बड़ी तफसील से डिस्कस किया। वो ये कहते हैं कि ये अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है ना, ये सिर्फ PTI के लिए नहीं, सबके लिए बहुत, ये इन सब के लिए भारी है। 18 सियासी लाशों के लिए और जमहूरियत के जनाजे के लिए ये बड़ा भारी है और इनके ऊपर बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है। और नवाज शरीफ आएंगे वापस और उनके साथ वो होगा कि वो सियासत से तौबा कर लेंगे। सही। और ये वही फैसल वावडा है जिन्होंने कहा था कि जहाज़ से पहले तो बांध के भेजा था, अब यहाँ पर बांध के रख लेंगे नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ के जो आजकल वो जराइम की फहरिस्त पढ़ कर सुनाते हैं, सपोज्ड जराइम की फहरिस्त पढ़ के सुनाते हैं, उसमें तो लगता ही है कि वो कहते हैं कि उनके लिए तो बिल्कुल कोई स्पेस है ही नहीं। सही। अब आ जाएं आप लाहौर में और ओवरऑल पूरे मुल्क में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो देखें, ये तो लोगों का फैसला है ना, ये तो ईसा नकवी का, करामत मुगल का, XYZ का नहीं। लोगों ने कल इस माहौल में लिबर्टी चौक में इमरान खान की बर्थडे भी बनाई है। इस माहौल में ये सब कुछ हो रहा है। तो अब आप जाएं बाज़ार में, आप किसी से भी बात करें, सड़क पे आप किसी से बात करें, परचून की दुकान पे चले, करियाने की दुकान पे चले जाएं, बेकरी चले जाएं, एक एक चीज़ जो कीमतें हैं ना, देखें लोगों को कंसर्न करती हैं। वो कुल मिला के 30-40 लाख बंदा पूरे पाकिस्तान में जो ऐसा पॉलिटिकल वर्कर है जो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह अपने लीडर की तकरीर सुनने के लिए जलसे में ऑन ग्राउंड मौजूद होता है। सही। या उसके कैंप में बैठा होता है, या फिर जब इलेक्शन हो रहा होता है तो पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देता है, पोलिंग एजेंट बनता है। बिल्कुल। इस अमल का हिस्सा मारे खाता है, गाड़ियाँ चलाता है, पहुँचता है, नारे लगाता है, ये सब कुछ करता है। उसके बाद आ जाता है असल वो तबका जो इस मुल्क के साइलेंट मेजॉरिटी है। जो साइलेंट मेजॉरिटी है, दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट PMLN। और ये नविश्ता दीवार है कि मियाँ साहब ना सिर्फ हारेंगे बल्कि इस बुरे तरीके से हारेंगे, लाहौर में हारेंगे। तख्ते लाहौर कभी भी उनका अब फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ एक बहुत बड़ा धांधला हो जाए, एक ऐसी धांधली हो जाए, एक ऐसी रेस हो जाए जिसमें मियाँ साहब के अलावा तमाम लोगों की, नून लीग के अलावा तमाम लोगों की, तमाम इलेक्शन वाले दिन छुट्टी कर लें, जो कैपेसिटी है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस वो ख़त्म कर दी जाए, उनके पैरों के साथ बड़े बड़े पत्थर बांध दिए जाएं। तो फिर यही तरीका है कि जहाँ पर जिस हल्के में फॉर एग्ज़ाम्पल अस्यूम कर लें ना कि वैसे तो इमरान खान से हट के बाकी किसी भी लीडर की बात कर लें, कोई भी बंदा, करामत मुगल खड़ा रहेगा। ऐसे आज आपने
लिबास भी वैसे सही पहना हुआ है। कौमी लिबास पहना? नहीं, वो लग यही रहा है कि वो जो दफ्तर में तो मैंने एमपीए आपको का ना- इलेक्शन चले, मैं काउंसलर नहीं नहीं कहता। दफ्तर में तो मैंने आपको थोड़ा सा इग्नोर मार दिया था, यहाँ नहीं। नहीं, मैं काउंसलर नहीं कहूँगा, एमपीए का जैसे इलेक्शन लड़ने वाला होता है ना। अगर करामत मुगल इलेक्शन लड़ रहा है, आप ढूंढने हल्के में एक और करामत मुगल, और उसका नाम भी जो है ना वो कैंडिडेट्स में डलवा दें। फिर उसके बाद आपका इंतखाबी निशान फॉर एग्जांपल बल्ला है, तो वहाँ पर भी बल्ले से मिलती जुलती वो जो थापी नहीं होती कपड़े धोने वाली, वो निशान डाल दें। अब लोग जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैंने इसके ऊपर निशान लगाना है, इस पे ये भी करामत मुगल है, ये भी करामत मुगल, ये भी बैड ही लग रहा है, ये भी बैड। तो वहाँ पर तरीक़े वारदात बहुत सारे होते हैं आपको। और गिनने वाले भी असली वाले की बजाय दूसरे वाले के वोट आपको पता है, गिनते मेरा ख्याल है कि ये अभी जो बाई इलेक्शंस हुए थे इसमें एक केपी के किसी हलके में जी जहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर एक और इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था। जब खान साहब ने सारे हलकों से लड़ा, जी तो किसी एक जगह पर हलके में एक और इमरान खान भी लड़ रहा था और इंतखाबी निशान भी मिलता जुलता था। लेकिन इस तरीके की जो वारदातें हैं ना वो होती हैं। फिर इलेक्शन में आपको पता है कि और मसाइल होते हैं, कहीं पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप हार रहे हैं किसी यूसी में, आपको पता है, तो वहाँ पर आप झगड़ा करवा के स्लो डाउन करवा देंगे, पोलिंग रुकवा देंगे। तो वो, वरना असल बात तो ये है कि जो मंसूर अली खान ने अपने ट्विटर के ऊपर सर्वे के पोस्ट किया था, उस सर्वे का रिजल्ट उठा लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो अभी गैलप सर्वे जो आया था, हाँ वो, और बताया जा रहा है कि कुछ सर्वेस जो हैं इन्होंने प्राइवेटली करवाए हैं और उसमें उसने उनके होश उड़ा दिए। हमारे एक दोस्त ने बीबीसी उर्दू में, उन्होंने भी खुद से सर्वे किए थे। उसके बाद कुछ खास लोगों ने उनको कहा नहीं आपके सर्वे गलत है, हमारे साथ चले। फिर उन्होंने भी 3 शहरों में सैंपल लिया, अच्छा, वो वही निकला जो बीबीसी उर्दू का था। अच्छा, और वो सारे का सारा पीटीआई का। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊं, अभी खैर मैं भी ये बता दूं कि मैं लाहौर मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये है कि इसी वीकेंड पे चला जाऊं। इस वीकेंड पे ज़रा एक लाहौर चक्कर लगा के ऑन ग्राउंड वहाँ से जाके आपको ज़रा सिचुएशन बताएं। ग्वाल मंडी जाएंगे, की लस्सी पीजिएगा। अच्छा, हाँ, मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होके ज़रा वहाँ पर फील लेंगे, देखेंगे कि क्या सिचुएशन, क्या तैयारियाँ। आपको बदामी बाग में सुना है कि जलसा कर रहे हैं इतवार को, कोशिश करते हैं कि सड़क पर है। हाँ, सड़क पर, कहीं आप मैदान ना ढूंढते रहे। नहीं, वो गर्ल्स कॉलेज के सामने किसी सड़क के ऊपर जलसा है, उधर भी जाएंगे। और फिर जब मियाँ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह फिर तो हम वहाँ पे मौजूद होंगे ना, ऑन ग्राउंड ज़रा देखेंगे जाके क्या सिचुएशन चल रही है। बट एज वी स्पीक राइट नाउ, नून लीग के लिए जाया मान तभी है अगर वो पैटर्न वो नहीं है, तरीक़ाकार वो नहीं है, पैटर्न वही है कि आप जाएँ और अब जाके जलसे में, टॉक शो में कहें कि हुणे खबर आई है बाजवा साडा पाई है, हुणे खबर आई है बाजवा साडा पाई है। तो हम गलती से कह बैठे थे, बाजवा साहब को हमने कुछ नहीं कहना, हम कोई लड़ने वाले लोग थोड़ी हैं। कान पकड़ के उठक बैठक भी करके हाँ दिखाएंगे। बिल्कुल, ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज्जिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।